जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में यानी कन्वेक्स मिरर के बारे में कि कन्वेक्स मिरर में कहाँ पे वस्तु रहता है तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। इस वीडियो में हम इसके यह जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या जानेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। इससे पहले वीडियो में हम आगे की चीज़ पढ़ा चुके हैं, तो आप जा सकते देख सकते हैं पीछे वाला वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। पहले पीछे वाला वीडियो देख कर ही आइएगा, तभी इस क्लास को समझ में आएगा आपको। देखिए हम लोग बना लेते हैं उत्तल दर्पण। यही नाम लोग उत्तल दर्पण है, जिसके अंदर के भाग में कलई क्या आता है, क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। देखिए क्या बोलते हैं इसको, उत्तल दर्पण। देखिए हम बताए थे बाबू अगला वीडियो में कि इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, ध्रुव बोलते थे। तो हम लोग का पोल हुआ कि नहीं। इसका बताइए इधर ना होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वो करता त्रिज्या हम लोग का यहाँ पर होगा। इसका बोलिए कहाँ होगा, पकड़ता त्रिज्या यहाँ पर होगा। इससे पहले देखिए भाई, जो भी पढ़ रहा है वीडियो को देख रहा है, तो ये वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले का वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आएगा। चलिए तो हम क्या बोले हैं आपको बाबू, हम लोग बता चुके हैं कि जब भी रखते हैं बाबू वस्तु को किधर रखते हैं, हम लोग किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। हमारा वस्तु इधर ही रहेगा हमेशा। देखिए तो पोल है, तो हम वस्तु को कहाँ रखें, हमारा एक ही बनता है। तो यानी हम लोग वस्तु के इसमें कहाँ रखेंगे, अनंत पर। कहाँ रखेंगे, अनंत पर। अनंत से प्रकाश आ रही है, अगर जाएंगे बाबू, हम बताए थे कि अगर मुख्य अक्ष की क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश आती है, दर्पण टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस लेकर जाती है। यहाँ पर जाएगी नहीं, यहाँ पर बिखर जाएगी। देखिए तो हम लोग काल्पनिक रेखा में लाएंगे नहीं। देखिए यही हुआ हम लोग का। तब बताए हम आगे बताए हैं कि हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत होती है। एक किरण से मेरा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो देखिए तो यहाँ से प्रकाश ले गए हैं, फिर बिखर गई। देखिए बना कि नहीं मेरा प्रतिबिंब। एक काल्पनिक रेखा है कि नहीं। तो जब भी काल्पनिक रेखा कटान बिंदु से बनती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मेरा प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की स्थिति। पूछेगा कि वस्तु कहाँ है बाबू, वस्तु कहाँ रखे हैं, देखिएगा वस्तु को रखे हैं अनंत पे, अनंत पे। ठीक, वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत पर। अनंत का साइन है, तो हम वस्तु को रखे हैं अनंत पर। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस हो बना। कहाँ बना, फोकस हो बना। वस्तु से बहुत छोटा, दूसरा वस्तु से बहुत ही छोटा, छोटा। तीसरा क्या बना, काल्पनिक बना। कैसा बना, काल्पनिक बना, काल्पनिक आभासी बना। अब देखिए ये बताया था बाबू कि काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो काल्पनिक पर हमेशा कैसा बनेगा, तो सीधा बन जाएगा। हम लोग लिखेंगे सीधा बन जाता है। और दर्पण किधर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण देखिए कहने के अनुसार कि दर्पण के इधर बन रहा है नहीं, पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। इसे पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। हम बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहला कंडीशन मेरा बाबू हुआ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन लिखते हैं हम लोग, देखिए ये भी लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब बताइए इसके मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, पोल। इसके मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, पोल। अब बताइए इधर तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इधर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब बताइए यहाँ से कि इधर और इधर के बीच में कुछ है। और दर्पण में था सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही था, फोकस इधर था, तो हम लोग ले लेते थे। लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे बाबू कि पोल और, अब बताइए इधर कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे, बताइए आप ही लोग बताइए। तो इधर हम वस्तु कहाँ रखे हैं, वस्तु कहाँ रखे हैं, ध्रुव, ध्रुव और कहाँ रखे हैं, अनंत के बीच रखे कि नहीं। इसमें केवल बाबू 2 ही कंडीशन बनता है। हम अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़े थे, लेकिन इसमें केवल 2 कंडीशन बनता है। तो मेरा याद रखिएगा, हम अब कंडीशन कोई बन ही रहा है, हम कहाँ रखें वस्तु को, तो हम रखें यहाँ पे आपका अनंत और पोल के बीच में रखें। तो यहाँ से जब प्रकाश जाता है तो कहाँ से हो जाता है, फोकस लग जाता है कि नहीं। तो यहीं फोकस मान लेते हैं हम लोग, हमारा फोकस है, तो फोकस आ गया। देखिए फोकस है, मान लिया बना। और दूसरा कहाँ से बताए थे हम, अगला वीडियो आप देख लीजिए, जिसको समझ में आएगा, मत बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए मेरा प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। तब प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, जहाँ भी कटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। हम बार बार बोल रहे हैं, जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, एकदम इसके बाद वाला वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, अंतर नहीं समझ में आएगा बाबू, पहले बताते हैं आपको। इसके बाद वाला वीडियो देखिए, जाकर देखिएगा, समझ में पूरा आएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, प्रतिबिंब स्थिति
देखिए पहला कंडीशन क्या बना, कहाँ बना, पोल और, यानी पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच। हमेशा याद रखिएगा इसका फोकस और बनेगा या तो ध्रुव के बाद बनेगा, यानी फोकस के बाद नहीं बन सकता है, फोकस के बाद इसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। देखिए तो हम ध्रुव और यहाँ पे फोकस के बीच बन रहा है, फोकस के बीच बना है। दूसरा कंडीशन क्या बना बाबू, काल्पनिक बना। कैसा बना, काल्पनिक बना। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है, अभी बताएं तुम आपको कि सीधा होता है बाबू, काल्पनिक हमेशा इमेज आपका सीधा होता है। चौथा कंडीशन क्या बना आपका, चौथा कंडीशन क्या बना, सीधा बना है, क्या बना, काल्पनिक सीधा, ऐसे छोटा ही बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। कभी भी इमेज इसमें, यानी उत्तल दर्पण में कभी भी ये नोट में लिखिएगा, अभी दर्पण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। हमेशा प्रतिबिंब बनेगा आपका सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु छोटा, यानी उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन बनता है मेरा, इससे अधिक कंडीशन नहीं बन सकता है।